हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माई एग्जाम तैयारी पर। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के लेके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन है इसका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका आंसर है 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका आंसर है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? इसका आंसर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CAD का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IBM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट के किसके तुल्य होता है? इसका आंसर है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्टन, एल्गोल, पार्सर आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इसका आंसर होगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। वर्ष 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? इसका आंसर होगा बिट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में ले चलते हैं आपको, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? इसका आंसर होगा मैगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस कहाँ का निवासी था? इसका आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? इसका आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? इसका आंसर होगा 1492 ईस्वी में। चलिए अब जीके की सीरीज आपको सॉल्व कराते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जो कि फारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविदी, कपास व्यापारी, आरंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता था। उन्हें ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय दिया गया। पार्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इंडिया नामक उनकी पुस्तक में भारतीय धन को ब्रिटेन ले जाने के विषय पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से
कमी से होने वाला एक रोग है जिसका नाम स्कर्वी है, जिसे ब्रिटिश चिकित्सक सर थॉमस बारला, जिन्होंने 1883 में इस रोग का वर्णन किया था, के नाम पर इसे कभी कभी बारला रोग भी कहा जाता है। भोजन या पूरक आहार के रूप में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा का उपभोग करने से स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के कीटनाशी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट रसायनों के निकलने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इसे विश्व की सबसे भयंकर औद्योगिक आपदा माना जाता है। उम्मीद करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दूसरे से लंबवत के मूलभूत कर्तव्यों रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ग्रिड तंत्र। ग्रिड एक दूसरे के लंबवत, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला या एक नेटवर्क है। रेखाओं की यह एक श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर रन करती है। ये रेखाएं एक साथ मिलकर दिए गए मानचित्र में समान विमाओं वाले वर्गों का निर्माण करती हैं और वर्गों का निर्माण करने वाली प्रत्येक रेखा का एक मान होता है, जिससे मानचित्र पर वस्तु की स्थिति की पहचान आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? इसका आंसर होगा कश्मीर को एक विशेष दर्जा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता वाले राज्य का दर्जा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का प्रारूप गोपाल स्वामी यंगर द्वारा तैयार किया गया था, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑक्सीजन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। इनके बारे में कुछ जानते हैं। 24 नवंबर 1959 को प्रकाशित ऑन द ऑक्सीजन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा कृत एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साहित्य है। उन्हें विकासवादी जीव का संस्थापक माना जाता है। इस महत्वपूर्ण कृति का पूरा नाम ऑन द ऑक्सीजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ऐसे व्यक्तियों का चयन करती है जिसमें उपयोगी रूपांतरण होता है और वह जीवन संघर्ष में लाभ देता है। ऐसे जीन प्रजनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जो धीरे धीरे नई प्रजाति को जन्म देते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट सीरीज में ले चलते हैं जिसका नाम है जनरल साइंस। इसके भी आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके अवक्षेपण के कारण सैटेलाइट और सेलेग्माइट बनते हैं? इसका आंसर होगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दृष्टि विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग
किया जाता है? इसका आंसर होगा बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप A प्लस B C प्लस D की अभिक्रिया में किसके द्वारा उसमें प्रथम क्रम की अभिक्रिया होना सुनिश्चित किया जाता है? इसका आंसर होगा अभिकारण का सांद्रण बढ़ाकर। दो धातुओं का सोल्डरण किसके गुण के कारण संभव होता है? इसका आंसर होगा संजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइन में श्रेणी आती है? इसका आंसर होगा पराबैंगनी। उम्मीद करते हैं आज की आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 था। आपको नेक्स्ट की सीरीज अगले क्लास में मिलेगी देखने को। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको क्वेश्चन और भी पूछने अपने तरफ से वो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।